बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। सप्रे को बीजेपी के मंडल कार्य समिति में स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद नाम हटाकर दूसरा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला और इसे संविधान का उल्लंघन करार दिया है। मामला अब हाईकोर्ट से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंच गया है। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बीना से कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे एक बार फिर राजनीतिक तूफान के केंद्र में है। कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंची सप्रे ने बीते साल 5 मई 2024 को राहतगढ़ में एक जनसभा के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता लेने का ऐलान किया था। मंच पर उन्होंने बीजेपी का दुपट्टा भी पहना और लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार भी किया। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि न तो उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ी और न ही विधानसभा से इस्तीफा दिया। अब सियासी तापमान तब और बढ़ गया जब सागर जिले के बीना नगर मंडल कार्य समिति की सूची में विधायक निर्मला सप्रे का नाम बतौर स्थायी आमंत्रित सदस्य सामने आया। इस सूची पर बीजेपी जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी और नगर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र उपाध्याय के हस्ताक्षर हैं। विवाद बढ़ा तो कुछ ही घंटे बाद बीजेपी की ओर से दूसरा पत्र जारी कर इसे गलती बताया गया और नाम हटाने की बात कही गई, लेकिन कांग्रेस ने इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बताया। इसे लेकर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि बीजेपी एक तरफ कहती है कि निर्मला सप्रे ने पार्टी ज्वाइन नहीं की, दूसरी तरफ उन्हें कार्य समिति में स्थान दे रही है। ये दोहरी राजनीति और सफेद झूठ की मिसाल है। बीजेपी प्रदेश की जनता को मूर्ख समझना बंद करे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि ये संविधान की 10वीं अनुसूची का उल्लंघन है, विधायक को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। पीसी शर्मा ने कहा कि क्या अब भी विधानसभा अध्यक्ष को और सबूत चाहिए? पत्र पर पार्टी नेताओं के हस्ताक्षर हैं। विधायक बीजेपी के कार्यक्रम में भाग ले रही हैं और प्रचार कर रही हैं। ये दल बदल है। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल ने एक्स पर कार्य समिति की सूची शेयर करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। मामला अब अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अगली सुनवाई 16 मई को होगी, जिसमें ये तय किया जाएगा कि केस इंदौर या जबलपुर मुख्य खंडपीठ में चलेगा। सिंघार ने आगे कहा कि बीजेपी को स्पष्ट करना होगा कि निर्मला सप्रे उनकी सदस्य हैं या फिर नहीं। वो चुनाव से भाग रहे हैं और लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रवक्ता कहते हैं कि अगर गलती से निर्मला सप्रे जी का नाम अगर उसमें आया है तो स्पष्ट करें। क्या भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बीजेपी में उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये भी बताएं प्रदेश अध्यक्ष। और नहीं किया तो ये बताएं। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर मैदान में आना चाहती, चुनाव लड़ाना, तो क्यों डिले करा रही? क्यों आपने विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेने से रोका संगठन के माध्यम से? तो मैं समझता हूँ इसी कारण हम लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट 16 तारीख को उसमें ये तय करेगा कि वहाँ पे सुना जाना चाहिए कि अपने इंदौर खंडपीठ सुने कि इसको मुख्य खंडपीठ जबलपुर सुने। अब चूंकि मैं वहाँ का रहने वाला था, इसलिए चूंकि मेरा अधिकार क्षेत्र था खंडपीठ के हिसाब से मैंने वहाँ लगाई थी। अब आप समझ रहे हो कि इसमें भी राजनीति हो रही है, डिले किया जा रहा। तो यही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बिना चुनाव से भाग रही है। अगर आप में क्षमताएं नहीं है, इस कारण आप इसको डिले करा रहे कोर्ट से। अगर आप वास्तव में जनहित में काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम बिना जीत सकते, तो तत्काल आप चुनाव कराने के लिए क्यों नहीं आप निर्मला सप्रे से तत्काल इस्तीफा करा? तो ये भारतीय जनता पार्टी बताए। वहीं बीजेपी ने पूरे विवाद को कांग्रेस की साजिश बताया। पार्टी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने कहा कि निर्मला सप्रे जनप्रतिनिधि हैं और कांग्रेस जानबूझकर मुद्दा खड़ा कर रही है। सिसोदिया ने कहा कि ये कांग्रेस की हताशा है। सप्रे जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रही है। कार्य समिति में नाम आना एक गलती थी, जिसे तुरंत सुधारा गया। देखिए, कांग्रेस का मूल चरित्र समझना पड़ेगा। तो कांग्रेस का मूल चरित्र एक परिवार की गुलामी कराना, नेताओं को गुलामी कराना है जनप्रतिनिधि से। और ये निर्मला सप्रे जी जो है, ये जनप्रतिनिधि है, जनता की प्रतिनिधि है। बीना में जनता की सेवा कर रही है और सरकार से सहयोग लेकर सरकार के साथ मिलकर अपने क्षेत्र का विकास करा रही है। किसी की गुलामी नहीं कर रही है।
नेताओं को गुलामी कराना, इसलिए वो खजवा रहे हैं, इसलिए वो इस प्रकार की मांग कर रहे हैं, इस प्रकार की बात कर रहे हैं, उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको निर्मला सप्रे गुलामी करती हुई नहीं दिख रही कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस की गुलामी करवाना नहीं। देखिए, अब ऐसा कोई पत्र अधिकृत नहीं है, अब वो कोई सा भी कागज़ कोई भी लाके पेश कर दे, उसका कोई मतलब नहीं रहता है, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई कागज़ जारी नहीं करा है। बीना और सागर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। जनता के बीच भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा है। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक खुद निर्मला सप्रे ने कोई बयान नहीं दिया, न उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और न ही बीजेपी की सदस्यता को लेकर कुछ कहा। पत्रकारों ने जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उनका फोन बंद मिला। ऐसे में उनकी ये चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या वो दोनों तरफ रहकर सियासी संतुलन साध रही है या फिर किसी बड़े सियासी दांव की तैयारी कर रही है? इस चुप्पी ने मध्य प्रदेश विधानसभा में एक बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या एक विधायक एक बिना इस्तीफे के पार्टी से चुने जाने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो सकता है? संविधान की 10वीं सूची के तहत अगर कोई विधायक अपनी मूल पार्टी से अलग होकर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि बीजेपी कार्य समिति में नाम आना इस बात का सबूत है कि सप्रे ने पार्टी बदल ली है और ये दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई का आधार बन सकता है। अब सबकी निगाहें विधानसभा अध्यक्ष और हाईकोर्ट पर है। क्या निर्मला सप्रे की सदस्यता पर कोई फैसला होगा या फिर सियासी रहस्य यूं ही बना रहेगा? डेस्क रिपोर्ट, द एमपी वायर। देश प्रदेश की ताज़ा अपडेट्स के लिए हमें यानी द एमपी वायर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।